हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुमताज़ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, आधुनिक काल हमारा चल रहा है। आधुनिक काल में हमारा जो है छायावाद हम लोग कर रहे थे, उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाओ क्लास के साथ एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। तो क्या है मेरे दोस्त, व्यक्तिवादी काव्य धारा की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, व्यक्तिवादी काव्य धारा की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों से, तो इसको विशेष तरीके से आप लोगों को करना होगा, अच्छे से समझना होगा, बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से सभी चीजों को क्लियर भी करके चलेंगे हम। ठीक है, तो चलिएगा, सब लोग जुड़ जाओ अपनी क्लास के साथ एकदम बेहतर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे एकदम बेहतर तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो चले, कैसे हैं आप सब? देखो भाई, हरिवंश राय बच्चन की अगर मैं बात करता हूं तो हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 ईस्वी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा, छई रोमांस के कवि हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी में हालावाद का प्रवर्तन किया था। हिंदी में किसका प्रवर्तन किया था मेरे दोस्त? आपका हालावाद का प्रवर्तन किया था। ये अच्छे से समझ करके हम सबको चलना है, अच्छे से समझ करके मेरे दोस्त हम सबको चलना है और करना भी अच्छे से है। ये बात का ध्यान आप सभी को रखना होगा। ठीक है, तो चलिएगा पढ़ते हैं आगे। क्या कहता है? मैंने कहा कि हालावाद का अगर मैं प्रयोग करूं, प्रवर्तन किया है मधुशाला 1935 ईस्वी। ठीक है, और 135 रुबाइयां इसके अंतर्गत हैं। क्या हैं? 135 रुबाइयां। और मधुबाला में 136, 1936 ईस्वी, मधुकलश 1939 और हालावाद के धर्म ग्रंथ हैं ये। ठीक, जीवन के दुखों और विफलताओं को अनिवार्य समझकर एक विचित्र मस्ती में समस्त पीड़ा को डुबो देना, एक विचित्र मस्ती में समस्त पीड़ा को डुबो देना हालावाद का लक्ष्य था। ठीक है, तो वर्तमान क्षण को जानने, मानने और भली प्रकार से अपनाने की सीख देना इसका जीवन दर्शन था। हालावाद की समस्त विशेषताएं बच्चन की इस पंक्ति में निहित हैं, जैसे मिट्टी का तन, मस्ती का मन, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, हालावाद नितांत, हालावाद नितांत, व्यक्तिक, आत्मस्फूर्त, आत्म केंद्रित, यानी कि आत्मस्फूर्त, आत्म स्मूर्ति को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है? आत्म स्फूर्ति को। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी चल रहे हैं, ध्यान रखियो। अंतर्मुखी, अंतर्वेदना के प्रकटीकरण, स्वानुभूति, जो स्वानुभूति को दर्शाता है, एवं आत्म साक्षात्कार का काव्य है। बच्चन पर उमर खयाम का प्रभाव था। देखिए, बच्चन पर आपसे पूछा जा सकता है कि किसका प्रभाव था? उमर खयाम का प्रभाव था। इन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया था। इन्होंने जो उमर उमर खयाम की जो रुबाइयां हैं उसका मेरे दोस्त क्या किया था? इन्होंने रुबाब किया था। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो, सब करके। क्लियर हो गई है ना? जल्दी बताइएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई इतनी बात या ना?
सब बताएंगे जल्दी से। देखो रुबाइयां का अर्थ क्या होता, अरे चार पंक्तियों वाली कविता। रुबाइयां किसे कहते हैं, देख लो, लिख लो, चार पंक्तियों वाली कविता। चार चार पंक्ति वाली कविता, चार पंक्ति वाली कविता, उसको कहते हैं रुबाइयां, उसको कहते हैं रुबाइयां। बात समझ में आ गई क्या ना? उसको कहते हैं रुबाइयां। ठीक है, ठीक है ना? उमर खयाम एक व्यक्ति थे, कवि थे। उमर खयाम कवि सोच रहे हो, ये एक कवि थे, उनका प्रभाव था इस पर, इन पर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या ना? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। कालांतर में हरिवंश राय बच्चन ने पत्नी श्यामा, इनकी पत्नी का नाम क्या था देख लो, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था आपका श्यामा, के शोक में निशा निमंत्रण, यानी कि कालांतर में हरिवंश राय बच्चन ने क्या किया था, अपनी पत्नी के शोक में जो है इसका प्रयोग किया था। इन्होंने श्यामा के जो है श्यामा में निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी गीत संग्रह का मेरे दोस्त जो है शोक में जो है निशा निमंत्रण को लिखा था। एकांत संगीत, आकुल अंतर, लालसा और विषाद के स्वर में यौवन और प्रेम के गीत गुनगुनाया है। तो सतरंगिनी मिलन, यामिनी इत्यादि प्रणयनी संबंधी रचनाओं में नए उल्लास भरे युगों में सुंदर छाया की तलाश की गई है, सुंदर छाया की तलाश की गई है। लालसा का मतलब होता है जो इच्छा होती है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि लिप्सा, चाह, लालसा उसको कहते हैं। और विषाद दुख को कहते हैं। लालसा और विषाद के सुख में, चाह और दुख के स्वर में यौवन और प्रेम के गीत गुनगुनाए थे, यौवन और प्रेम के गीत इन्होंने गुनगुनाए थे। आगे, तो सतरंगिनी, जब इन्होंने गुनगुनाए तो सतरंगिनी, मिलन, यामिनी इत्यादि प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम को दर्शाता है, प्रणय किसको दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है, संबंधी रचनाओं के में नए उल्लास भरे युग में सुंदर छाया की तलाश की थी, सुंदर छाया की क्या की है, तलाश इन्होंने की है। आगे, इतना ही नहीं, उन्होंने आगे चलकर बंगाल का काल, सूत की माला, खादी के फूल, है ना, चार खेमे 64 खूंटे इत्यादि रचनाओं में व्यक्तिवादी अहम को तज कर सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण किया है। मैंने बोला बंगाल का काल, सूत की माला, खादी के फूल, है ना, और 4 खेमे 64 खूंटे इत्यादि रचनाओं में व्यक्तिवादी अहम को, व्यक्तिवादी अहम मतलब जो अहंकार दर्शाता है, व्यक्तिवादी अहम किसको दर्शाया है, यहां अहंकार को दर्शाया है। तो व्यक्तिवादी अहम में को तज कर सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण किया है, सामाजिक क्षेत्र में क्या किया है, इन्होंने पदार्पण किया है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के वायरन, वायरन कहे जाते हैं, लिख लो भैया, हरिवंश राय बच्चन हिंदी के क्या कहलाए जाते हैं, वायरन कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, वायरन कहलाए जाते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, फटाफट नोट करके बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, जल्दी से बताओ एकदम थम्स अप करके, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त एकदम थम्स अप करके। इतनी बात जल्दी से बताओ थम्स अप करके मेरे दोस्त, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, आगे आत्मसंदेह, ये देखिएगा आत्मसंदेह और मृत्यु तथा भय की भावना बच्चन में सर्वाधिक है। स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है।
स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो मुकुटधर पांडे ने किया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताए थम्स अप करके। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ थम्स अप करके। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। क्लियर हो गई ना? थम्स अप करते चलना सभी विद्यार्थी। बहुत गजब, बहुत जानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ूंगा। आगे क्या कह रहा है? बताएंगे। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये देखिएगा भगवती चरण वर्मा की अगर मैं बात करूं 1903 से 1981 ईस्वी, यहां पर देखिएगा एकदम विशेष तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से सारी बातों को समझ में आ रहा होगा और समझ में आ भी रहा होगा और चल भी रहा होगा मेरे दोस्त आप सभी के दिमाग में। ठीक है ना? तो चलिएगा, क्या कहा जाता है क्या कहा जाएगा इसके बारे में सभी मेरे प्यारे साथी सोच विचार करके चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत ही शानदार। चलो देखो, कह रहा है कि ये यद्यपि छायावादी कवियों में पांगते हैं। पांगते का मतलब होता है, ये पांगते बोलते हैं, पंक्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, ये किसको दर्शाते हैं मेरे दोस्त? पंक्ति को दर्शाते हैं, जो पंक्ति के रूप में आता है ना, पंक्ति को दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब गजब। चलो आगे देखेंगे इसके बाद क्या कहता है। आगे देखेंगे इसके बाद क्या कहता है। क्या कह रहे हैं, कहां पर क्या चीज रह गई? सारी चीज सही तो है। आगे बढ़ेंगे, इसका जवाब देंगे मेरे दोस्त आप लोग जल्दी से फटाफट। ये बताएंगे जल्दी से पहले तो आप। ये उपाधि प्राप्त थी इनको, ये जो है उपाधि प्राप्त थी हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को बायरन की उपाधि प्राप्त थी। बयार जो बोलते हैं वैसे तो अब हवा को बोलते हैं, और जो हिंदी के जो एक प्रकार से बयार, देखो ये जो दिया है यहां तक तो बयार जो होता है, बयार बयार जो होता है वो वायर जो होता है, बायरन बोला है जिस प्रकार से जो हवा को दर्शाता है, बयार हवा को दर्शाते, तो हिंदी के ये वायरन कहलाते थे, वायरन कहलाते थे। एक उपाधि दी है ये, इसका कोई अर्थ थोड़ा ही है, एक उपाधि दी है इनको वायरन की। ठीक है, एक उपाधि दी है ये। आगे देखो, इनकी कविताएं क्या हैं? इनकी कई कविताएं प्रेम, मस्ती और उल्लास भरे यौवन की मानसल अभिव्यक्ति के द्योतक हैं। जो मानसल अभिव्यक्ति को दर्शाती है उसको द्योतक मानती है। जैसे हम दीवानों की क्या बस्ती, देखो आप लोग कह रहे थे कि पंक्ति क्यों नहीं करा रहे, लो पंक्ति भी आ गई। हम दीवानों की क्या मस्ती, क्या बस्ती है ना, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहां चले, हम धूल उड़ाते वहां चले। यहां देखो दीवानों की हस्ती कविता से ली हुई है इनकी पंक्ति ये वाली। ठीक है, आगे हाँ सब छायावादी चल रहा है अभी।
यौवन की इस मधुशाला में प्यासों का ही स्थान प्रिय, फिर किसका भय उन्मत्त बनो, प्यास यहाँ वरदान प्रिय, प्यास यहाँ वरदान प्रिय। ये भी मेरे दोस्त इसके अंतर्गत ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। आगे दिया है रामेश्वर शुक्ल अंचल, यहां देखिएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल की अगर मैं बात करता हूं तब इनका क्या कहना है, मानसलवाद के प्रवक्ता एवं, ये प्रवक्ता करना, मानसलवाद के प्रवक्ता एवं भोगीवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध रामेश्वर शुक्ल अंचल, अंचल जो है इनका एक उपाधि के नाम से जानते हैं, ये इनका एक उपनाम भी है, ये बात का ध्यान रखना, इनका एक उपनाम भी है, ये बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे क्या दिया है, काव्य में तृष्णा, यहां देखो तृष्णा लालसा चाह को दर्शाता है, प्यास को दर्शाता है तृष्णा, ठीक है। वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी तो इनकी जो रचनाएं हैं वो किरणबेला और लाल चूनर में प्रगतिशीलता के तत्व निहित हैं। किसमें है, किसमें है, किरणबेला और लाल चुनर, किरणबेला में और किसमें है मेरे दोस्त, लाल चुनर में प्रगतिशीलता के तत्व निहित हैं। इन्होंने प्रेम रोमांस का कवि तथा हिंदी की नवीन कविता के क्रांति दूत कहा है। इन्होंने क्या कहा है मेरे दोस्त, प्रेम रोमांस का कवि, इन्होंने प्रेम रोमांस का कवि तथा हिंदी की नवीन कविता के क्रांति दूत कहा गया है। यानी कि इन्हें क्या कहा है, प्रेम रोमांस का कवि तथा हिंदी की नवीन कविता के क्रांति दूत के रूप में जाना गया है रामेश्वर शुक्ल अंचल को। किसको जाना है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हुई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ थम्स अप करके पहले तो। इतनी बात क्लियर हुई या ना, थम्स अप करके बताओ दोस्त जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। पढ़ें आगे। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ में आ गई है ना। देखो, किसी पुस्तक में इसको मानसलवाद का प्रवक्ता के रूप में बताया गया है और किसी बुक में इसको प्रवर्तक के रूप में बताया गया है, इसके प्रवर्तक के रूप में बताया गया है। दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं प्रवर्तक मानूंगा, मैं क्या मानूंगा, इसको प्रवर्तक के रूप में मानूंगा। किसी बुक में प्रवक्ता बताया है, किसी में प्रवर्तक बताया है, तो आप क्या करेंगे, प्रवर्तक करेंगे। आप क्या करेंगे, प्रवर्तक एवं भोगीवादी कवि। आप क्या करेंगे इसमें, प्रवर्तक एवं भोगीवादी कवि, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ो। नरेंद्र शर्मा की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं दे रखी। नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989 ईस्वी है। प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत है ना, पलाश वन इनकी रचनाएं हैं, ये इनकी रचनाएं हैं।
ये दुख जनित रोमांस के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? देखो, ये दुख जनित रोमांस के, ये किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? ये दुख जनित रोमांस के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी काव्य में रोमांस तो है, इनके काव्य में क्या है? रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित है। निराशा और क्या है? दुख जनित। प्रभात फेरी इनका रचना इनके चुने हुए गीतों का संग्रह है। प्रभात फेरी क्या है? इनके चुने हुए गीतों का संग्रह है। प्रभात फेरी क्या है मेरे दोस्त? इनके चुने हुए गीतों का संग्रह मेरे दोस्त कहा जाता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, ये सारी इससे संबंधित मेन चीजें हैं आप लोगों की, जो मैं लिखा रहा हूं फिल्टर करके। ठीक है। गोपाल सिंह नेपाली, उमंग। गोपाल सिंह नेपाली की उमंग रचना है जो सबसे ज्यादा फेमस है, इनकी प्रसिद्धि जो हुई है इनकी इसी से हुई है। श्री हरिकृष्ण प्रेमी, आंखों में 1930 ईस्वी है। हृदय नारायण हृदय के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, है ना, प्रेम और यौवन की मादक अनुभूति के लवरेज से युक्त है। लवरेज से युक्त है किसके लिए? प्रेम और यौवन, प्रेम और यौवन की मादक अनुभूति के लवरेज से युक्त दर्शाई गई हैं। विद्यापति कोकिल, अंकुरिता, मां, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, देखो एक है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये क्या है? सुमित्रा कुमारी सिन्हा। ये क्या है? सुमित्रा कुमारी सिन्हा। तो इनको भी ध्यान में रखना। इनकी रचनाएं बिहाग है, एक आशा है, पर्व है, पंथनी है, बोलो के देवता। क्या होगी? बोलो के देवता हो जाएगी एक इनकी, बोलो के देवता, बोलो के देवता है। प्रीति क्या कह रही हैं? प्रीवर्स के गीत, प्रीवर्स के गीत 2018 एलटी में आया था। कौन सा वाला? प्रीवर्स के गीत, अच्छा प्रवासी के गीत, ये वाला प्रवासी के गीत 2018 में आया था। देख लो आप नरेंद्र शर्मा का, वो बता रही लड़कियां, देखो प्रीवियस ईयर जो प्रवासी का गीत है 2018 एलटी में क्वेश्चन आया था सर, ये वाला। लवरेज का मतलब होगा जो मेरे दोस्त प्रेम संबंधी को दर्शाता है, प्रेम संबंधी। ठीक है, प्रेम संबंधी को दर्शाता है। गोपाल सिंह नेपाली अलग है, ये गोपाल सिंह नेपाली अलग है और गहमरी अलग है, दोनों अलग अलग हैं रंजना, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। अब देखिए व्यक्तिवादी कवि और उनकी रचनाएं क्या कहती हैं। देखो उनकी रचनाएं भी आ गई और व्यक्तिवादी कवि भी आ गए। अब देख लो कैसे कैसे है, आपके सामने है। तेरा हार 1932 प्रथम रचना, मधुशाला 1932, 1934। अनुवाद वन, यानी कि अनुवाद जो हुआ था, इसका पहला अनुवाद जो हुआ था वो खयाम की मधुशाला में 1935 में अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि किसने किया था? जेराल्ड कृत द्वारा है। देखो कितने अच्छा नया प्रश्न, नई चीज मिली है। ये देखो नई चीज मिली है आप लोगों को, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट जेराल्ड कृत द्वारा है ये खयाम की मधुशाला 1935 में। ध्यान रखना। जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद मधुबाला। देखो जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद जो है मधुबाला, मधुकलश, निशानमंत्रण इसको दर्शाता है। ठीक, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी ये सब इनकी रचना है। का बंगाल का अकाल, हलाहल, सूत की माला, खादी के फूल, मिलन, यामिनी, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाच घर, आरती और अंगारे, त्रिभंगिमा,
चार खेमे 64 खूटे, दो चट्टाने, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, नई नई, नई से नई, नई पुरानी से पुरानी, और ये दिया ना, छिटपुट रचनाओं का संग्रह है ये। और इसमें एक वो भी दिया है मुख्य बिंदु, बच्चन विशन टंडन साहित्य अकादमी दिल्ली से संबंधित है इसका स्रोत। इसका जो स्रोत है वो किससे संबंधित है? बच्चन विशन टंडन साहित्य दिल्ली से। बच्चन विषय विषय दंडन साहित्य से संबंधित इसका है। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त में। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखो। भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। आज मेरे पता ना सिर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा आज। देखो आगे, मधुकण प्रेम संगीत, है ना, मानव रंगों के से मोह, रंगों से मोह, और एक दिन। हो सकता नींद की वजह से हो, क्योंकि रात बहुत लेट सोया था, काम करता 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 बहुत लेट सोया था रात, ऐसा भी हो सकता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की अगर मैं बात करता हूं, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल, और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह ये किसके अंतर्गत हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल के अंतर्गत। देखो आप लोगों ने बोला था कि सर आप जो हैं वो जरूर लेकर के आए हमारे लिए, कि जो हमारी रचनाएं होती हैं उसको लेकर के जरूर आए। ठीक है, क्लियर होगी ना बात इतनी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। बहुत गजब, बहुत शानदार, आगे बढ़ो। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, नरेंद्र शर्मा, क्या है मेरे दोस्त? नरेंद्र शर्मा। इसको देखेंगे अब हम। चलो देखो क्या है। कर्णफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत आगे नरेंद्र शर्मा के, पलाश वन आ गया, कड़वी मीठी बातें आ गया, मिट्टी और फूल आ गया, मनोकामनी आ गया, हंसमाला आ गया, रक्त चंदन आ गया, अग्नि सस्य आ गया, कदली वन आ गया, द्रौपदी आ गया, प्यासा निर्झर आ गया, और बहुत रात गए और सुवर्णा। बहुत रात गए और सुवर्णा हो जाएगा, सुवर्णा हो जाएगा। और हाँ, कल के लिए मैं बता देता हूं, कल आप लोगों की कक्षा एप्लीकेशन पर ही होगी, आपके अपने समय पर, क्योंकि आज मैं 1 घंटा ही पढ़ाऊंगा बस। ठीक है, आज 1 ही घंटा पढ़ाऊंगा,
ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा। ठीक है ना। आज 1 ही घंटा पढ़ाऊँगा, फिर चकरारा पता ना जाना कैसे है। आगे देखो। एक तो यही है कि सुबह से लेकर के शाम तक कुछ खाता नहीं हूँ, मतलब दोपहर से सुबह सुबह कुछ नहीं खाता हूँ, नाश्ता भी नहीं करता हूँ और तुरंत लग जाता हूँ क्लास में। एक तो दिनचर्या गड़बड़ हो रही। गोपाल सिंह नेपाली की बात करूंगा तो उमंग हो जाएगा। प्रथम रचना है पंछी, रागिनी, पंचमी, है ना। और आपका अन्य रचनाएं हैं टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा, दार्जिलिंग की बूंदा बांदी, गंगा किनारे, सावन, है ना। और ये क्या है, कल्पना आंचल, नवीन रिमझिम, हमारी राष्ट्रवाणी। ये दर्शाती है मेरे दोस्त किसको, गोपाल सिंह नेपाली को। किसको दर्शाती है, गोपाल सिंह नेपाली को। नहीं, व्याकरण की क्लास चलेगी, 1 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा तब तो बीच में। व्याकरण की क्लास चलेगी। टैबलेट लिया हूँ अभी मैं, गर्म पानी भी पी रहा हूँ, गर्म पानी भी पी रहा हूँ, टैबलेट अभी लिया हूँ बिल्कुल। आगे देखो। हरिकृष्ण प्रेमी की बात करूंगा। आंखों में, ये देखिए इनकी सन भी लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। जादूगरनी 1932, अनंत के पथ पर 1932, अग्निगान 1940। अन्य रचनाएं रूपदर्शन है, प्रतिभा है, वंदना के बोल है, रूपरेखा, करना है संग्राम, बेटी की विदा, बहन का विवाह। बहन का क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। ठीक है। आगे हृदय नारायण पांडे, हृदयेंस की अगर मैं बात करूंगा तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1905 ईस्वी में बताया गया है। क्या है, प्रेम पत्र, कसक, कसक है एक, और प्रेम संदेश है, करुणा है, ये दर्शाता है। कसक है, प्रेम संदेश है और करुणा को दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गई। व्याकरण की क्लास होगी 11 बजे से, वो होगी। खजूर भिगोए, बादाम हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, ठीक है। रुबाइयों को मैंने बता दिया था हरिमोहन। रुबाइयां होती हैं कि 4 पंक्तियों वाली कविता, उसको बोलते हैं रुबाइयां, उसको बोलते हैं रुबाइयां। 4 पंक्तियों में, 4 4 पंक्तियों में लिखी हो। तो यहाँ पर 101 रुबाइयों में लिखी हुई है, यानी कि 101 रुबाइयों में, 101 पंक्तियों में लिखी हुई कविता, ऐसे कह सकते हो इसको। या 4 4 के क्रम में लिखी हुई हो सकती है, इस तरीके से कह सकते हो। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है हालावाद स्मरणीय तथ्य। देखो, अब हालावाद को पूछ रहे थे आप, अब हालावाद स्मरणीय तथ्य ही शुरू हो गया आपका। हालावाद स्मरणीय तथ्य ही आप लोगों का शुरू हो गया है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलेंगे आगे। छई रोमांस के कवि बच्चन, छई रोमांस के कवि बच्चन हैं। मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल, मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल। दुख जनित रोमांस के कवि नरेंद्र शर्मा। मूलतः प्रेम यौवन और प्रेम यौवन, लिख दो यहाँ पर दुख जनित, यह है दुख जनित रोमांस के कवि, तो क्या लिख देंगे, दुख जनित रोमांस के कवि। इसको लिख देना मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है। मूलतः प्रेम यौवन और सौंदर्य के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। आगे अहमवादी वैयक्तिकता, वैयक्तिक का मतलब होता है जो व्यक्तिगत को दर्शाता है, उसको दर्शाता है। ठीक है। बात समझ में आ गई क्या नहीं। वो सत्यदेव वो अलग से तैयार करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, वो अलग से तैयार करना पड़ेगा, वो खाली वही होगा बस उसमें, और कोई चीज नहीं होगी बस उसमें। ठीक है। अगर इस पर वो करूंगा तो एक जीवन परिचय पे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ये समझ लेना आप, सत्य बात बता रहा हूं। एक जीवन परिचय पे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, फिर दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं। इसलिए
ठीक है, उसके लिए मैं मेन मेन चीजें, किसका क्या जन्म है, किस वो जन्म तो मैं बता के चल रहा हूँ, किसकी माता का नाम क्या है, वो जो जो है वो वन लाइनर के तौर पर भी मैं लेकर के आ जाऊंगा, उससे तो भी फायदा हो जाएगा आपको, उससे हम बहुत सारे भी कर लेंगे, ये भी फायदा होगा, है ना। प्रधान साहित्य के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। हालावाद का प्रवर्तन की अगर मैं बात करूं, क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन पर उमर खयाम का हालावाद का पर फारसी साहित्य का जबरदस्त प्रभाव था। उमर खयाम मैंने बताया है कि कवि का नाम है, मैंने कहा उमर खयाम जो है मेरे दोस्त वो कवि का नाम है। 2 पीस सेब काटकर नमक लगाकर खाइए, एनर्जी बनी रहेगी। अच्छा जी, चना भिगोकर उसमें उसमें छोटे छोटे 2 पीस सेब काटकर नमक लगाकर खाइए, एनर्जी बनी रहेगी। गजब बात, बहुत बहुत अच्छे आइडिया आ रहे हैं आज, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे हैं आज आपके। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, प्रेम और यौवन। अरे युवा अवस्था को दर्शाता है, प्रेम तो प्रेमी होता है, आनंद, प्रेम तो प्रेमी होता है और यौवन अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, फीवर हल्का हल्का है, हल्का हल्का फीवर है। हालावाद का समय ये ऐसा जब भी होता है जब ज्यादा मतलब काम 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 काम, सोना ही ना मिले, है ना। 4 घंटे की या 3 घंटे की आंख लगना कोई सोना थोड़ी होता, है ना, उसको थोड़ी दर्शाते हैं। और उसमें भी बीच बीच में खुलती रहना तो गलत है, तक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को वैयक्तिक कविता कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, हालावाद को वैयक्तिक कविता कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हालावादी कवि काव्य को मस्ती उमंग और उल्लास का काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्ती उमंग और उल्लास का काव्य कहते हैं। हालावाद के नामकरण का जो श्रेय है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल को जाता है। हालावाद का जो श्रेय है वो मेरे दोस्त किसको जाता है, रामा रामेश्वर शुक्ल अंचल को जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। बिल्कुल हरिमोहन भैया, देख लिया मैंने आपका कमेंट भी, तब आप कितना ध्यान रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिमोहन कह रहे हैं भैया हमारे कि भैया चना और गुड़ खाओ। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, शरीर से मेहनत तो ज़्यादा लेनी होती है, बिल्कुल ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम काव्य रचना मधुशाला है, ध्यान रखना, कौन सी है, मधुशाला है इनकी प्रथम काव्य रचना। रचना काल 1933 में ईस्वी है और प्रकाशन काल जो है 1935 है इसका। दो चट्टानों के लिए रचना बच्चन की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है, यानी कि दो चट्टानों के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको, दो चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। बच्चन की दो रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत जी के साथ रचित हैं, कौन कौन सी, एक तो सूत की माला, कौन सी, एक सूत की माला, और क्या है, खादी के फूल, और क्या है, खादी के फूल। इन दोनों की रचनाएं गांधी जी के अवसान के बाद रचित हैं। इन दोनों की जो रचनाएं हैं ना मेरे दोस्त, वो क्या है, वो कब रचित हैं, गांधी जी का जो अवसान हुआ था, गांधी जी का जो अवसान हुआ था ना, उसके बाद से रचित हैं। विराम, अवसान का मतलब होता है विराम, विराम को दर्शाता है। बात समझ में आ गई है ना, क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। चलो आगे देखो,
आगे क्या कहता है, अवसान के बाद रचित है और इसमें 204 गीत भी हैं। इसमें क्या है, 204 मेरे दोस्त गीत भी हैं, ये बात का ध्यान रखो। इसमें क्या होंगे मेरे दोस्त, 204 गीत भी हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? एकदम बेहतर तरीके से। चलिए, हाँ हाँ जी, देखो आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त, ये दो चट्टानों 1968 को लिख देना, 1968 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको, है ना, दो चट्टानों पर। आगे त्रिभंगिमा और चार खेमे 64 खूंटे में बच्चन ने के ग्राम गीत संकलित हैं। इसमें क्या है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन के ग्राम गीत संकलित इसके अंतर्गत हैं। आगे, आत्मानुभूति के कवि बच्चन ने पंथ पर कवियों में सौम्य संत शीर्षक से आलोचनात्मक कृति लिखी है। क्या बोला है मैंने बोला कि आत्मानुभूति के कवि हैं बच्चन सिंह, इन्होंने पंथ पर कवियों में सौम्य संत शीर्षक से क्या किया है, आलोचनात्मक कृति लिखी है। बच्चन की रचना निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी 100 गीतों का विषादाव्रत कहलाता है। इसे बच्चन सिंह ने जीवन के प्रसाद का आख्यान कहा है। इसे बच्चन सिंह ने क्या कहा है, जीवन के प्रसाद का, जीवन के प्रासद का आख्यान कहा है। जीवन के प्रासद का आख्यान इन्होंने कहा है इसको। जी किसमिस भी खाएंगे। समझ में आ गई बात या ना? समझ में आ गई या ना बात मेरे दोस्त? ठीक है, जीवन के प्रसाद करो इसे, जीवन के प्रासाद की जगह। जीवन के प्रसाद का आख्यान कहा। प्रसाद बोलते हैं कृपा को, प्रसाद बोलते हैं कृपा को। समझ में आ गई बात या ना? ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कहता है। आज हो गई 10 स्लाइड आप लोगों की। आगे देखो, नीड़ का निर्माण फिर बच्चन की बहुचर्चित कविता है, सतरंगिनी में संकलित है ये, जो तेजी से बच्चन ने से पुनः विवाहोपरांत रचित है। ठीक है, और बच्चन की आत्म परिचय शीर्षक गीत निशा निमंत्रण में संग्रहित है। इस शैली गए एवं आत्म कथात्मक है। बच्चन की बेमिसाल कविता जो बीत गई सो बीत गई सतरंगिनी में संकलित है। बच्चन के गीतों में साकी शब्द का विपुल प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ सुंदरी से है, जो अपने हाथों में मधुपान कराती है। हालावाद नितांत व्यक्तिवादी वैयक्तिक कविता, आत्मस्फूर्तक, आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी, आत्म साक्षात्कार एवं स्वानुभूति का काव्य मेरे दोस्त है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश हालावाद के धर्म ग्रंथ हैं। ये तीनों रचनाएं जो हैं बच्चन की रचनाएं त्रय कही जाती हैं। मैंने आपको बताया था त्रय कही जाती हैं, त्रय का अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताया था, पहले बताया था। ठीक है,
बात समझ में आ गई क्या ना? क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? त्रय का अर्थ भी बताया था, एक प्रकार से जो त्रिमूर्ति को दर्शाता है, तीन रचनाओं को दर्शाता है, ये हैं ये तीनों। आगे लास्ट है ये वाली, लास्ट इसको कर लो बस, इसके बाद नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, है ना? यहां से आगे कल करा दूंगा, और कल लंबी क्लास ले लूंगा, इस बात से निश्चिंत रहें आप। कल लंबी क्लास ले लूंगा मैं। कल मैं क्या ले लूंगा? लंबी क्लास ले लूंगा, क्योंकि कल आप लोगों की व्याकरण की कक्षा तो होगी नहीं, तो कल मैं आप लोगों की लंबी क्लास ले लूंगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो। हालावाद को नव्य स्वच्छंदतावाद, उन्मुक्त प्रेम काव्य, प्रेम व मस्ती का काव्य, अहल्लड़ता, अक्खड़ता का काव्य कहा गया है। व्यक्तिवादी गति गीति काव्य की सभी प्रवृत्तियां यथा प्रेम, निराश वेदना, सामाजिक चेतना आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में लक्षित होती है। हाँ, इतना हो सकता है कि कल जो है शनिवार का दिन है, और कल शनिवार के दिन मैं हो सकता हूं पुरस्कार और आप लोगों को लेखक करवा दूं, ऐसा हो सकता है 11 बजे। तो हो सकता है शेड्यूल मिल जाए कक्षा, तो आप इस बात से परेशान ना होना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता पुरस्कार लेखक करवा दूं मैं आपको, क्योंकि पुरस्कार लेखक पूछे जाते हैं, है ना? पुरस्कार सबसे ज्यादा आते हैं कक्षाओं में। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को हालावादी कवियों ने तरजीह दी है, यानी कि तवज्जो दी है, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तरहीज दी है मतलब तवज्जो दी है। हालावादी कवियों को निराशावादी कवि भी कहा गया है, इनको निराशावादी कवि भी कहा गया है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा के प्रतिनिधि गीतों का संग्रह में विध्वंसक गीत और बेहोशवादी प्रेम गीत हैं। इनकी मिट्टी और फूल, इनकी जो मिट्टी और फूल रचना को डॉक्टर रामविलास शर्मा अनामिका और तार सप्तक के बीच का महत्वपूर्ण विकास मानते हैं। इनकी जो मिट्टी और फूल है, इसको मेरे दोस्त रचना को डॉक्टर रामविलास शर्मा का अनामिका और तार सप्तक के बीच का महत्वपूर्ण विकास मानते हैं, इसको दर्शाता है। ठीक है, व्याकरण ही करा दूंगा, चिंता मत करो, व्याकरण ही करा दूंगा, देखते हैं आपका क्या होता है अब। ठीक है, इसको चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो आप सभी विद्यार्थी। हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य कह रहे हो आप, ये बात सत्य कह रहे हो आप, कि जो ये होती हैं रचनाएं, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, इनका जो है क्रम आ जाता कि कौन सी कब आई थी, आता कि नहीं आता? इनका क्रम सबसे ज्यादा पूछा जाता, ये बात का भी ध्यान रखना आप सभी को। और आया हुआ भी है ये प्रश्न, ठीक है ना? ये वाला जो प्रश्न है ये आप लोगों का आया हुआ भी है। देखो मैं बता देता हूं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या लिखोगे? मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, 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 निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। अब देख सकते हो मेरे दोस्त आप, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, लिख देना, मधुकलश 1937 और निशा निमंत्रण 1938, निशा निमंत्रण 1938, इसको कर दो एकदम, ये है। ठीक है, ये क्रम आता है। ठीक, कल टेस्ट नहीं होगा, कल एप्लीकेशन पर क्लास होगी, बस खाली एप्लीकेशन पर क्लास, क्योंकि सिलेबस को जितनी जल्दी करें उतनी जल्दी ठीक रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।